बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर पिछले 9 घंटे से आम आदमी पार्टी के नेता अलग अलग आशंकाएं जता रहे हैं। पहले आधी रात को सोशल मीडिया पर लगातार ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई और अब फिर से थोड़ी देर पहले केजरीवाल के घर को पुलिस द्वारा घेरने की बात कही गई है। और अभी की ताजा स्थिति यह है कि अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के दोनों गेट खोल दिए गए हैं। 6 फ्लैग स्टाफ रोड में अरविंद केजरीवाल रहते हैं और साथ ही वहां पर मूवमेंट को किसी तरह से रोका नहीं गया है। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर को पुलिस ने चारों तरफ से घेर कर बंद कर दिया है और सीएम आवास पर आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं और सीएम हाउस के स्टाफ को भी रोका गया है। लेकिन इसका सच क्या है, इसके लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता कुमार सोनू और भास्कर मिश्रा का। कुमार सोनू, आज सुबह से ही केजरीवाल के घर के बाहर हैं और सीधा उन्हीं से पूछते हैं कि कुमार सोनू, आज क्या होने वाला है। लगातार ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। केजरीवाल के घर के बाहर अभी क्या माहौल बना हुआ है? देखिए, अभी पहले घर के बाहर की आपको तस्वीर दिखा दें। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास है। हालांकि सुबह तकरीबन 7:30 बजे तक जो है जो ये फ्लैग स्टाफ रोड है, इसके तरफ दोनों तरफ जो है गेट लगे हुए हैं बड़े बड़े, वो बंद थे। कॉर्डन ऑफ किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा और बड़ी तादाद में पुलिस वाले भी जो है तैनात किए गए थे बड़ी संख्या में। लेकिन अब आप देखें तो ये एक तरफ का गेट तो खोला ही है, लेकिन दूसरी तरफ का भी जो गेट है वो खोल दिया गया। किसी भी तरह की कोई भी आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं है। हालांकि जो मुख्यमंत्री आवास के घर के आवास है उसके बाहर जो है अभी भी कुछ पुलिसकर्मी तैनात हैं और लगातार आतिशी और सौरभ भारद्वाज की तरफ से जो ये रात में ट्वीट किया गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी कर सकती है जल्द ही, उसको लेकर आशंका जताई गई थी। जिसके बाद दिल्ली पुलिस को यह लग रहा था कि शायद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उनके घर के बाहर इकट्ठा हो सकते हैं, कोई प्रोटेस्ट होने की संभावनाएं भी थी, जिसको ध्यान में रखते हुए, एहतियात बरतते हुए दिल्ली पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया था दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ और ब्लॉक कर दिया था। लेकिन बाद में जो है खोल दिया गया, क्योंकि रेजिडेंट्स भी हैं और तमाम लोगों की आवाजाही भी होती है, उसको ध्यान में रखते हुए अब खोल दिया गया। लेकिन इतना जरूर है, सुरक्षा कर्मी जो है अभी भी यहां पर तैनात हैं। लगातार एक ट्विटर पे भी जो है ट्वीट किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि 3 बार सम्मन मिलने के बावजूद जो है अरविंद केजरीवाल आबकारी घोटाले वाले मामले में, जो आबकारी नीति घोटाला मामला है, उसमें ईडी के सामने पेश नहीं हुए। कल उन्हें पेश होना था, कल तीसरी बार जो है उन्हें बुलाया गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं गए और उनकी तरफ से जवाब दिया गया कि जो भी ईडी की कार्रवाई है, जो भी नोटिस है, वो गैर कानूनी है और उसमें कोई भी दम नहीं है। तो उसको लेकर जो है जवाब दिया गया। हालांकि फिलहाल एक बार फिर तस्वीरें आपको दिखा दूं कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है दिल्ली पुलिस के कर्मी भी तैनात हैं, उनकी जो सिक्योरिटी में तैनात लोग हैं वो भी यहां पर हैं। लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई संभावना नहीं है। रही बात ईडी की, तो ईडी की जांच टीम का कोई भी सदस्य अभी तक अरविंद केजरीवाल के घर पर नहीं पहुंचा है। लेकिन जो बिल्कुल कुमार सोनू, जैसा आप बता रहे हैं कि फिलहाल कोई ईडी का अधिकारी या फिर कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचा है और आप जैसा दिखा भी रहे हैं कि वहां पर सब कुछ सामान्य है। लेकिन भास्कर, बड़ी बात यह है कि आखिरकार रह कर ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को कहां से सूचना मिलती है कि उनके नेता के घर ऐसे ईडी छापा मारने वाला है? पहले से उनके पास जानकारी आ जाती है? और देखिए, ये संभावना बनी हुई रहती है। जो तमाम आम आदमी पार्टी के नेता हैं ये आशंका हमेशा जताते रहते हैं और इसकी एक वजह है। वजह यह है कि पीएमएलए के तहत ये मुकदमा दर्ज है और इस मामले में अगर ईडी की टीम आती है, 3 बार नोटिस पहले कर चुकी है, समन कर चुकी है, अरविंद केजरीवाल नहीं गए हैं। ऐसे में ऑप्शन क्या क्या बचता है? अगर ईडी की टीम यहाँ पे पहुंचती है और गिरफ्तार करती है तो ये फिर बहुत लंबा प्रोसेस होगा। जिस हिसाब से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह इतने महीनों से जेल में बंद हैं, जमानत नहीं मिली है, उसके बाद अगर अरविंद केजरीवाल के पास में ईडीआई की टीम पहुंचती है, उनकी गिरफ्तारी होती है, तो पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट है। इस लिहाज से ये आशंका जताई जाती है। तीसरे नोटिस के बाद जब नहीं पहुंचे अरविंद केजरीवाल, उसके बाद क्या विकल्प बचा हुआ है? एक ऑप्शन ये जरूर दिखता है कि हेमंत सोरेन के पास में 7 नोटिस पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो ईडी के समन का जवाब नहीं दिया, वहां पहुंचे नहीं। लेकिन यहां पे अगर देखें दिल्ली में, तो यहां पे लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस व्यवस्था दूसरी है, ये अलग से स्टेट नहीं है, यूटी है। यहां पे जो पुलिस है वो केंद्र के पास में है। इस लिहाज से इस तरह की आशंका है कि अगर यहां पे इंतजाम करना हो और अगर ईडी की टीम को पहुंचना हो तो आसानी से पहुंच सकती है और आसानी से गिरफ्तारी हो सकती है। इस लिहाज से बार बार ये आशंका जताई जाती है और जितना लोकसभा का चुनाव पास आ रहा है,
ये डर है आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में कि उतनी जल्दी कार्रवाई हो सकती है अरविंद केजरीवाल के ऊपर में। बिल्कुल भास्कर, शुरू से ही ये यही बताया डर गया है, है कि शायद कार्रवाई इसलिए जो है केजरीवाल अभी सिर्फ तक राजनीति ईडी से से मिले प्रेरित नहीं है है। और उनका भास्कर मकसद देखिए, ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल पहुंचाएं। बिल्कुल। और देखिए, हमने केजरीवाल के घर से बाहर की सीधी तस्वीरें देखी और श्रुतिका के पास जाते हैं। श्रुतिका, आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर की एक बार तस्वीरें दिखाइए, वहां पर क्या माहौल है? तो देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर, लेकिन जैसा माना जा रहा था, आशंका जताई जा रही थी कि कार्यकर्ताओं की संख्या यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि हमने ऐसा पहले भी देखा है, चाहे मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी हुई हो तब भी यहाँ पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था। और जब आशंका जताई गई कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी, ये माना जा रहा था। लेकिन अभी तक यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई बड़ी हलचल यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। कुछ कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर जरूर मौजूद हैं, लेकिन बाहर आप देखेंगे तो यहाँ मीडिया को छोड़कर कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। एकदम सन्नाटा इस पूरे एरिया में पसरा हुआ है, कोई हलचल यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन माना यह जा रहा है कि अगर ईडी की टीम पहुंचती है सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर तो यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंच जाएंगे और जबरदस्त प्रदर्शन होगा। जिस तरीके से हमने पहले देखा, जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी तब भी तेज प्रदर्शन हुए थे, संजय सिंह की जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। तस्वीर थोड़ी देर में साफ हो जाएगी, जैसे ही कोई अपडेट मिलता है उसके बाद में यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा या कार्यकर्ता यहाँ पर जुटेंगे तो यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किया जा सकता है, या फिर यहाँ से कार्यकर्ता सीएम आवास की तरफ जाएंगे, ये भी हो सकता है। तो उसके लिए अभी अपडेट आए नहीं है। ऐसे में अभी ये वेट एंड वॉच की सिचुएशन यहाँ पर वेट एंड वॉच है, लेकिन वेट एंड वॉच के साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए अपने जो कार्यकर्ता है उनको संदेश भी दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से कि उनके नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। बहरहाल आपको बता दें कि इससे पहले जैसे देखा गया है कि चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, वो इस केस में जुड़े थे। खासतौर पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी जेल में है। बहरहाल आगे देखना होगा कि क्या होता है, ईडी किस तरह से इस पूरे मामले में आगे बढ़ती है। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि केजरीवाल सवालों से भाग रहे हैं। अगर वो बेगुनाह है तो उन्हें कोई घोटाला नहीं किया है तो उन्हें फिर जांच एजेंसियों के सामने पेश होने में क्या दिक्कत है। तो बीजेपी दिल्ली गांधी कहा प्रदेश करते थे कि शराब जो है शरीर और आत्मा का नाश करती है, पर इस शराब ने तो अरविंद केजरीवाल के चरित्र का भी नाश किया है। आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि चोरों की बारात शोर मचा रही है, विलाप कर रही है कि हाय अरविंद, हाय अरविंद। अरे जब चोरी की थी, भ्रष्टाचार किया था, उस समय ध्यान नहीं आया था। जांच एजेंसी से भाग रहे हैं आप, 3-3 बार बुलाने के बाद आप पेश नहीं हो रहे हैं और अब विलाप कर रहे हैं कि हाय हम गिरफ्तार हो सकते हैं। अरे जांच एजेंसी आपको बता के करेगी क्या? कानूनी प्रक्रिया का पालन आपको करना था अरविंद केजरीवाल, आप नहीं कर रहे। मैं आज भी आपको सलाह देता हूं, आप अपने आप को कट्टर ईमानदार होने का दावा करते हैं, जाइए साक्ष्य रखिए जांच एजेंसी के सामने, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि आपने शराब में घोटाला किया है, शराब नीति बदली है, उसमें भ्रष्टाचार किया है। अब जब भ्रष्टाचार किया तो उसका जवाब भी देना होगा। अरविंद केजरीवाल, आपको जवाब देना ही होगा। और शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को ईडी अब तक 3 बार समन कर चुकी है और आखिरी बार 21 दिसंबर को उनके पास समन भेजा गया था, लेकिन वो एक भी बार पेश नहीं हुए। और अब केजरीवाल ईडी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ईडी का व्यवहार मनमाना और गैर पारदर्शी है। केजरीवाल ने पूछा है कि उनको समन भेजकर बुलाने की वजह क्या है। इसके साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा है कि समन का उद्देश्य जांच है या मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करना है। केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश ना होने की वजह भी अपनी चिट्ठी में बताई है। उनका कहना है कि वो दिल्ली में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर व्यस्त हैं, साथ ही 26 जनवरी की परेड को लेकर जो तैयारियां हो रही हैं उसको लेकर वो व्यस्त हैं। केजरीवाल ने ईडी से कहा है कि वो अपने सवाल की लिस्ट भेज दें, जवाब वो दे देंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने जो चिट्ठियां ईडी को लिखी हैं उसमें बार बार कहा है कि सबसे पहले आप हमें ये बताइए आप हमें किस तौर पे बुला रहे हैं। अभी तक ईडी का कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बात, उन्होंने ईडी को यह स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप वो सवाल एक क्वेश्चनायर के फॉर्म में हमें भेज दीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे। लेकिन आज तक
ईडी ने एक भी क्वेश्चनायर अरविंद केजरीवाल जी को नहीं भेजा है। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि जो ईडी ये समन भेज रही है वो ना सिर्फ गैर कानूनी है, वो 100% राजनीति से प्रेरित है और विपक्ष को खत्म करने की एक साजिश है। आज ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर थोड़ी भी मर्यादा अरविंद केजरीवाल में बची है, कानून के प्रति उनका सम्मान अभी जीवित है, तो वो जाएंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम तो हमेशा कहते हैं अगर आपने बेईमानी की नहीं तो डरना कैसा। दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दीजिए। तो आपको तो चाहिए कि ईडी के पास स्वयं जाएं, खाता और बही दें और दिखाएं कि आपने कोई भ्रष्टाचार, कोई पाप नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है खाता ना बही, जो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल कहे वो ही सही। और अब देखना होगा कि आखिरकार किस तरह से इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के ओर से जो नेता ने ट्वीट किया था, आज वो क्या अपना रुख रखते हैं। इसको लेकर कुमार सोनू, साथ ही भास्कर और श्रुतिका तीनों ही इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे आगे अपडेट के लिए जुड़ेंगे।